इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यूरिया को दिखाया जाता है जिसका कि इंटरेस्ट लेवल 4 हो चुका होता है। तभी यूरिया हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि एमसी से बोलती है, अब तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो ना। और वह बोलती है, तुम तो मुझे परेशान भी नहीं लग रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यूरिया से बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था कि क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम यहाँ से बाहर निकल कर नहीं जाना चाहती? क्या ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है? और हमारे मेन कैरेक्टर को अटैक करके अपने शॉट से हमारे मेन कैरेक्टर जो उसके लिए लंच लाया था वो उसे काट कर नीचे गिरा देती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और यूरिया हमारे मेन कैरेक्टर से माफ़ी मांगते हुए बोलती है, तो मुझे माफ़ करो लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। और वह रोते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, मुझे माफ़ करना लेकिन अगर तुम मुझसे इसके कारण हेट करने लगे हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी लेकिन तुम मुझसे हेट मत करना। इतना कहकर वह रोते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आने लगती है, लेकिन वो आते समय अपने वेपन को इधर उधर घुमा रही होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक जनरेट हो रहे होते, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को भागना पड़ता है। तभी यूरिया बोलती है कि मुझे छोड़कर यहाँ से मत जाओ, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लगातार भाग रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसका एक भी अटैक इससे लगा तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसके नेक्स्ट सीन में हमें इस एकेडमी के मिड टर्म एग्जाम के सीन से दिखाया जाता है। तभी हमें किसी बंदे की बात सुनाई देती है जो कि बोल रहा होता है कि हमें इस प्लान को ग्रेट रेस तक पहुंचाना है और इसे इस टास्क को हमें पूरी तरीके से कंप्लीट करना होगा। साथ ही में टीचर से बोल रहे होते हैं कि और हमें रास्ते में स्टूडेंट्स को डुअल करने का फ्री कंपटीशन देना चाहिए। तभी टीचर को ही बोलता है कि अगर तुम जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को हरा कर उनके टोकन छीन लोगे तुम्हें उतना ज़्यादा बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। तभी हमें कुछ देर बाद यूरिया को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिस्टर दाऊद। तभी एलिया हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, इस समय मेरे मन में इस स्थिति को लेकर बहुत सारा सवाल हैं जो कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एलिया से पूछता है, तुम ये क्वेश्चंस बाद भी मुझसे पूछ सकती हो। लेकिन तभी यूरिया बोलती है कि नहीं, मुझे अभी तुमसे पूछना है ये आंसर्स। और एलिया हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि आखिर तुम ये किस तरह की सिचुएशन में लग रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने यूरिया को उसके गले में एक पट्टा डाला होता है और हमें दिखाया जाता है यूरिया इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एलिया से बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो ये सिचुएशन में ये स्थिति थोड़ी सी अजीब लग सकती है और मैं शायद तुम्हें थोड़ा सा परवर्ट इंसान भी लगूं। तभी एलिया उससे पूछती है, क्या इस बारे में वो भी जानते और यहाँ पे किसकी बात कर रही है सर, मुझे नहीं पता। तभी जो यूरिया होती है हमारे मेन एलिया से बोलती है, वो मैं थी जिसने कि इसे इस तरह का सजेशन दिया कि हम इस तरह घूमें। और वह बोलती है क्योंकि मुझे इस तरह घूमने मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है और रिफ्रेशिंग भी। साथ ही में यूरिया जो बोल रही होती है वह हमारे एलिया को समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसकी जो कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है। तभी एलिया हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर इसकी ह्यूमन की डिग्निटी कहाँ चली गई, ये इस तरह से परवर्ट वाली हरकतें कर रहा है। तभी हमें एलिया के भाई की स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मेरी बहन के साथ क्या रिश्ता है लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपनी आगे बढ़ने से पहले अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरी बहन के साथ उसे दूर कर लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एलिया से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये बोलने में कैसा लगेगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ कभी ना छोड़ो और तुम्हें यूरिया के ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और हमारे मेन कैरेक्टर की इतनी बात सुनने के बाद एलिया के दिमाग में बिजली दौड़ गई होती है और वह मन में सोचती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी परवट से कुछ चीज़ें मांग रही हूँ। और वह हमारे मेन कैरेक्टर एलिया से बोलता है, तुम मुझ पर विश्वास करो, या पूरी तरह से मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। तभी जो एलिया होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा अजीब सोचते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि यही सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सोच रहा है, इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, इसी कारण वह मुझसे दूरी बनाए रखा है। लेकिन वह हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, लेकिन मुझ पर तो पट्टा लगाने के बारे में सोचना भी मत। और वह बोलती है कि
और वह बोलती है कि चलो अगर यहाँ पर कोई और नहीं आ रहा तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यूरिया को भी वहाँ से चलने के लिए बोल देता है। तो यूरिया भी हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर नॉड कर देती है। और तभी एलिया यूरिया से पूछती है, वैसे ये बताओ कि तुम्हारी आखिरी स्पेशलिटी क्या है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता था कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें उसके करीब नहीं जाना है। तभी एलिया हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, टीचर मैं आपकी तरह कोई परवर्ट इंसान नहीं हूँ जो कि किसी भी के करीब चली जाऊँगी।